हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है पैरासीटामोल, विकल्प बी है पेनिसिलिन, विकल्प सी है एस्पिरिन और विकल्प डी है क्लोरफेनिकोल। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा के रूप में हमें जो है विस्तृत स्पेक्ट्रम को समझना होगा। तो आइए चर्चा करते हैं कि विस्तृत स्पेक्ट्रम क्या है और इसके अंतर्गत आने वाला प्रतिजैविक कौन कौन से होते हैं। तो बात करते हैं हम विस्तृत स्पेक्ट्रम। तो यदि हम इसकी परिभाषा समझे तो इसकी परिभाषा कहती है कि ऐसा प्रतिजीवी जो ग्रैम ग्राही और ग्रैम अग्राही दोनों ही जीवाणु के प्रति प्रभावकारी हो, अर्थात ये जो प्रतिजीवी होते हैं वो ग्रैम ग्राही तथा ग्रैम अग्राही अर्थात ग्रैम अग्राही दोनों के प्रति ये जो है दोनों के प्रति प्रभावकारी होते हैं। तो ग्रैम ग्राही तथा ग्रैम अग्राही दोनों के प्रति जो प्रभावी प्रतिजीवी होते हैं उन्हें हम जो है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवी के नाम से जानते हैं। अब आइए इनके उदाहरण देखें। तो इसके अंतर्गत अर्थात विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवी के अंतर्गत मुख्य रूप से क्लोरफेनिकोल, तथा वैनकोमाइसिन तथा टोलाक्सासिन ये जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवी के अंतर्गत आते हैं। अब आइए हम जो है विकल्प देखते हैं। तो हमने जो है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवी को समझा, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि इसमें जो है विकल्प डी क्लोरमफेनिकोल जो है इसके अंतर्गत आता है। तो अर्थात हमने इसकी परिभाषा को समझा और इसके अंतर्गत आने वाले प्रतिजैवियों को समझा। तो इसका जो है विकल्प डी में आने वाला प्रतिजैविक इसके अंतर्गत आता है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपके समझ आया होगा। धन्यवाद।